आज हम बात करेंगे गीतांजलि की कलेक्शन में से 45 नंबर की पोएम के बारे में, जिसका नाम है साइलेंट स्टेप्स। दोस्तों, उन्होंने इस पोएम को गीतांजलि की कलेक्शन में 1910 में पब्लिश किया था और इसे सॉन्ग नंबर 45 के नाम से भी जाना जाता है। इस पोएम की थीम है प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड फेथ इन हिम, यानी किस तरह से गॉड हमारे आसपास है और क्या हमें उन पर विश्वास है कि वो हमेशा हमें सही दिशा दिखाएंगे, कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। इसी के बारे में हमें इस पोएम में बताया गया है। फ्रेंड्स, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है और ओमनीसिएंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी कि क्या वो हर जगह पर है, ओमनीपोटेंट है यानी कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ओमनीसिएंट यानी वो सब कुछ देख सकते हैं। इसी आइडिया पर ये पोएम लिखी गई है और इसी आइडिया से हमें ये विश्वास रहता है कि गॉड हमेशा हमारे आसपास है, गॉड हमेशा हमारे साथ है। यही बात हमें हमेशा विश्वास दिलाती है कि गॉड हर तरफ है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है और ओमनीसिएंट है। और यही बात हमें विश्वास दिलाती है कि गॉड हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमेशा वो हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे और हमेशा वो हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर बात करें रविंद्रनाथ जी टैगोर के बारे में, तो उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ में हम उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वो एक फेमस पोइट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन और एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उन्हें 1913 में इसी गीतांजलि की कलेक्शन के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के नेशनल एंथम को भी लिखा है और उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर न जाया करते हुए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। Have you not heard his silent steps? तो पोएम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ शुरू होती है कि क्या तुमने उनके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना है। यहाँ पर गॉड की साइलेंट स्टेप्स के बारे में बात हो रही है। इस सवाल में पोएट दोनों बातें एक साथ कह रहा है, इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। पोएट के हिसाब से गॉड के स्टेप्स जो है वो साइलेंट है, तो हम उन्हें नहीं सुन सकते। He comes, come ever comes, और वो आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। यानी कि भगवान साइलेंट स्टेप्स के साथ आते हैं और वो आते हैं और वो बार बार आते रहते हैं। यानी कि गॉड हमेशा हमारे पास रहते हैं, लेकिन क्या हमें इस बात की खबर भी रहती है कि क्या हम जानते हैं कि वो हमारे पास है? यही तो हमारे पोइट का क्वेश्चन है। एवरी मोमेंट एंड एवरी एज, एवरी डे एंड एवरी नाइट, ही कम्स, कम्स एवर कम्स। यानी वो हमेशा हमारे पास रहते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई खास समय हो। अगर हमें गॉड की जरूरत है, अगर हमें गॉड की हेल्प चाहिए, तो गॉड हमेशा हमारे पास आएंगे। गॉड इस टाइमलाइन से परे है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मीन ये सॉन्ग हैव आई संग इन मेनी अ मूड ऑफ माइंड, यानी मैंने अपने माइंड में डिफरेंट मूड में, चाहे मैं खुश हूँ, सैड हूँ, किसी भी मूड में हूँ, मैं हमेशा एक प्रेयर गाता हूँ। बट ऑल देयर नोट्स हैव ऑलवेज प्रोक्लेम ही कम्स, कम्स एवर कम्स। मगर चाहे मेरा मूड कैसा भी हो, मेरे इस सॉन्ग की नोट्स की जो धुन है कि वो हमेशा मुझे यही बताती है कि गॉड है, उनका प्रेजेंस है और वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। इसीलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। इन द फ्रेग्रेंट डेज ऑफ सनी अप्रैल थ्रू द फॉरेस्ट पाथ, ही कम्स, कम्स एवर कम्स। यानी अप्रैल के मंथ के जो खुशबूदार दिन होते हैं, सनी डेज होते हैं, उनमें भी हमें गॉड की प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है कि गॉड उन जंगलों की रास्तों से आ रहे हैं। यानी मौसम जब चेंज होता है, दिन चेंज होता है, यहाँ तक कि महीने भी बदल जाते हैं, लेकिन गॉड की प्रेजेंस कभी भी खत्म नहीं होती। वो हमारे चारों तरफ है और उनका प्रेजेंस कभी भी खत्म नहीं होता। वो दिन में दिखाई देते हैं, खुशबू में दिखाई देते हैं, हर एक नेचर की हर एक चीज में हमें गॉड का प्रेजेंस फील होता है। इन द rainy gloom of July nights on the thundering chariot of clouds, he comes ever comes। यानी जुलाई की महीनों की रातों में जब जोरों से बारिश होती है, अंधेरा छा जाता है और जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो भगवान भी उस थंडरिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर चैरियट का मतलब है बघी, यानी कि इस गड़गड़ाहट के साथ भगवान का ये हमें मैसेज मिलता है कि ये सब कुछ वही कर रहे हैं और इन सब पर उनका खुद का कंट्रोल है। इन सब के साथ वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे आसपास है, चाहे ब्राइट सनी डे हो या फिर रेनी डे हो। इन दोनों ही मौसम में गॉड का प्रेजेंस हमें फील होता है। इन सॉरो आफ्टर सॉरो इट इज हिज स्टेप्स दैट प्रेस अपॉन माई हार्ट। चाहे मेरी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी दुख क्यों ना आए, मेरे दिल में गॉड की साइलेंट स्टेप्स है। यानी कि मेरे मन में उनकी ब्लेसिंग्स है जो मुझे हैप्पी कराती है, जो मुझे सेफ फील कराती है और मुझे विश्वास दिलाती है कि ये सॉरो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ये दिन भी बीत जाएंगे। एंड इट इज द गोल्डन टच ऑफ हिज फीट दैट मेक्स माई जॉय टू शाइन। और उनकी ब्लेसिंग के कारण ही मेरी प्रॉब्लम्स खत्म
हो जाते हैं और मैं दोबारा खुशी से चमक उठता हूँ। ये कुछ नहीं है, ये मेरा गॉड पर विश्वास है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, अपनी दुखों को भुलाने के लिए हेल्प करता है। बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है। गीतांजलि की कलेक्शन की सभी पोएम बहुत ही बेमिसाल है। इस पोएम में साइलेंट स्टेप्स के बारे में बताया है और ये साइलेंट स्टेप्स गॉड के हैं कि गॉड किस तरह से हमारे साथ रहते हैं और किस तरह से हमेशा हमारे दिल में उनका प्रेजेंस रहता है। और इसमें रविंद्रनाथ जी टैगोर ने ये भी साबित किया है कि गॉड किस तरह से ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। तो इस वजह से जो हमारे पास विश्वास बना रहता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे पास है, जिससे कि हम सेफ फील करते हैं। तो पोएम के टाइटल में जो 2 वर्ड्स है साइलेंट स्टेप, जितनी गहराई में सोचे उतना उस 2 वर्ड्स का ही मतलब है। वो सभी इस पोएम में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही खूबसूरती से हमारे राइटर ने इसमें डिस्क्राइब किया है। और इसी के साथ ये पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही।